इच्छाओं का अंधकार, भाग 2। पिछले भाग का संक्षेप। रानी सौम्या को एक रहस्यमयी साधु से एक जादुई चिराग मिला था, जिससे एक शक्तिशाली जिन्न प्रकट हुआ। रानी ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार जिन्न को बुलाया, लेकिन हर बार उसकी आत्मा का एक अंश खोता गया। अंततः उसने अमृता की मांग की, जिससे उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। अब वह अमर थी, लेकिन एक खाली शरीर बन चुकी थी। भाग 2। रानी का शापित जीवन। रानी सौम्या के महल में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। राजा विक्रम ने महसूस किया कि रानी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं, उसकी हंसी कहीं खो गई थी। वह अब न दिन देखती न रात। महल की दीवारों में उसकी परछाई अकेली भटकती रहती। एक रात राजा ने रानी से पूछा, सौम्या, तुम इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? तुम्हारी आंखों में वो प्यार और खुशियां क्यों नहीं है? रानी ने राजा की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस एक खाली निर्जीव हंसी हंसी और खिड़की की ओर मुड़ गई। रहस्यमयी घटनाएं महल में शुरू हुईं। नौकरों ने कहना शुरू कर दिया कि महल के गलियारों में अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी हैं। रात को रोने की आवाजें आती थीं, लेकिन जब कोई अंदर जाता तो वहां कोई नहीं होता। कई बार रानी के कमरे से तेज ठहाके और गूंजती हुई झिन्न की हंसी सुनाई देती। महल के पुरोहित को बुलाया गया। उसने जैसे ही रानी को देखा, उसके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। राजा, यह स्त्री अब सिर्फ एक शरीर है। इसकी आत्मा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। यह अमर तो है, लेकिन इसमें कोई जीवन नहीं बचा। राजा स्तब्ध रह गया। उसने रानी से कहा, अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रानी की आंखों से आंसू टपके, लेकिन वे आंसू भी बेजान थे। आवाज में कहा, अब कुछ नहीं बदला जा सकता राजा। मैंने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। रानी की आखिरी इच्छा। रानी को एहसास हो गया कि उसकी अमृता एक शाप बन गई है। उसने जिन्न रानी सौम्या को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने जिन्न से अपनी अमृता की मांग की थी, लेकिन वह भूल गई थी कि जीवन की सच्ची खुशी आत्मा से आती है, न कि शरीर की अजेयता से। रानी ने जिन्न से कहा, मैंने जो चाहा वह मुझे मिल गया, लेकिन अब मैं अपने शाप से मुक्त होना चाहती हूं। जिन्न ने रानी को देखा और उसकी आवाज में अब करुणा थी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकीं, लेकिन एक इच्छा शक्ति से तुम अपनी आत्मा को फिर से प्राप्त नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा खो चुकी है और अब तुम हमेशा के लिए एक अमर, बेजान शरीर बन चुकी हो। रानी ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने जिन्न से आखिरी बार विनती की, कृपया मुझे शांति दे दो। मुझे इस शाप से मुक्ति मिलनी चाहिए। जिन्न ने उसकी इच्छा मानी और एक शक्तिशाली ध्वनि के साथ रानी सौम्या का शरीर धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। उसकी आत्मा को शांति मिली और उसका शरीर महल में एक अंतिम रूप में नष्ट हो गया। राजा विक्रम, जो सारा समय रानी के साथ था, उसकी जादुई और दर्द भरी यात्रा की गवाही देने वाला एक अकेला व्यक्ति बन गया। महल की दीवारों में अब केवल सन्नाटा था। राजा ने अपने दिल में यह संकल्प लिया कि वह कभी भी कोई इच्छाएं नहीं मांगेगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि इच्छाएं कभी कभी श्राप बन जाती है। कहानी का अंत हुआ, लेकिन राजा विक्रम की यादें और रानी सौम्या का शापित जीवन हमेशा के लिए महल की दीवारों में सहेजे गए।